नमस्कार, मैं संजय सकलानी। आप देख रहे हैं गढ़वाल टुडे सच की आवाज़। आज हम पौड़ी गढ़वाल के रिखणीखाल ब्लॉक के अंतर्गत बुलेखा गांव में एक मंदिर का निर्माण हुआ, सिद्धेश्वर महादेव। हमने पहले भी जब ये मंदिर का निर्माण चल रहा था उस टाइम भी हमने दिखाया था। और आज हमारे साथ जो वास्तुकार हैं और निर्माणकर्ता हैं वो उपस्थित हैं, जो पिछली बार भी थे। और हम जानना चाहेंगे कि क्या किस शैली से ये मंदिर बना। इन्होंने पहले भी बताया था और आज भी वही उसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, जबकि ये मंदिर बन चुका है। तो हमारे साथ हैं ये जो यहाँ पर कैलाश चंद सकलानी जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। जैसे कि आपने ये मंदिर बनाया है, क्या कहना चाहते हैं? ये मंदिर पूरे गांव, हमारा जो गांव बुलेखा है, इसके सभी भाई बंद जितने भी परिवार हैं, सब लोगों के आर्थिक सहयोग से, और उसके अलावा जो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, या अन्य रिश्तेदार हैं, उन लोगों के आर्थिक सहयोग से, और जो अन्य शुभचिंतक लोग हैं और इस सिद्धेश्वर महादेव के भक्त लोग हैं, उनके आर्थिक सहयोग से यहाँ पर ये भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ। और इस मंदिर की विशेषता यह है कि ये हमारे प्राचीन काल से हम लोगों का गांव का एक सिद्ध स्थान था, जो कि नाथपंथी जो 9 नाथ और 84 सिद्ध हुए हैं, उन्हीं में से किसी एक सिद्ध ने यहाँ पर आकर के तपस्या की थी। और यहीं पर से एक किंवदंतियाँ इस तरह की भी हैं। एक जनश्रुति के अनुसार यहाँ पर भगवान ताड़केश्वर का जो मंदिर है, क्योंकि हम लोग भगवान ताड़केश्वर के पुजारी हैं, तो यह माना जाता है कि पहले यहाँ पर भगवान ताड़केश्वर का जो सिद्ध था, जो सिद्ध पुरुष जिसने भगवान ताड़केश्वर की आराधना की, स्थापना की, उसका यह स्थान था। तो यहाँ पर काफ़ी पहले से गांव का सबका एक वो था कि हम लोग यहाँ पर एक मंदिर बनाए, भव्य मंदिर बनाए, और सिद्धेश्वर महादेव के नाम से उस मंदिर का नाम होगा। सारे गांव ने मिल करके ये निर्णय लिया 2019 में। उसके बाद फिर कोरोना काल आया। 2019 से इस मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ। उसके बाद फिर कोरोना काल में 1-2 साल इस मंदिर का निर्माण कार्य बहुत धीमी गति से चला, और अब इस मंदिर का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। अभी इसमें कुछ कार्य होना बाकी है। जो शेष कार्य है, उससे पहले यहाँ पर सभी की सहमति से प्राण प्रतिष्ठा और शिवलिंग की स्थापना कर दी गई है। भाई संजय इससे पहले भी यहाँ पर आए थे। उन्होंने इस मंदिर के बारे में जब ये बन रहा था तो उस समय भी आप लोगों के बीच में इस बात को रखा था, और आज वे पुनः यहाँ पर आए हैं। मैं सबसे पहले तो उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने इस मंदिर की निर्माण शैली, इसका जो वास्तु है, उसके बारे में पूछा है। तो ये कत्यूरी वंश के राजाओं का, मतलब कत्यूरी वंश के जो राजा गढ़वाल में हुए हैं, उनकी जो निर्माण शैली, जिसको हिमाद्री शैली के रूप में जाना जाता है, ये हिमाद्री शैली के अंतर्गत छत्र रेखीय मंदिर है, और जिसको कि नागर शैली भी आप कह सकते हैं। और इस मंदिर में वास्तु के हिसाब से प्राचीन जो वास्तुशास्त्र है, हमारा देव शिल्प जो है, उस देव शिल्प के हिसाब से इस मंदिर का निर्माण करने का प्रयास किया गया है। राजा भोज जो 3री-4थी शताब्दी में जो हिंदू राजा भोज थे, सबसे पहले उन्होंने इस तरह के मंदिरों का निर्माण प्रारंभ किया था। और उन्होंने मंदिर निर्माण पर एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है सम्रांगण सूत्रधार। सम्रांगण सूत्रधार का जो ग्रंथ है, उसमें भूमि के चयन से लेकर के मंदिर का वास्तु, मंदिर का गर्भगृह, मंदिर का मंडप, मंदिर का आंगन, मंदिर का सिंह द्वार, इस सब के बारे में वर्णन किया गया है कि वास्तु के हिसाब से मंदिर को किस तरह से बनना चाहिए। वही प्रयास हम लोगों ने किया। यह प्रसाद पुरुष का जीवित शरीर के रूप में हम इस मंदिर को स्थापित किया है, और गर्भगृह में स्थित शिवलिंग उसकी आत्मा है, बाकी पूरा मंदिर प्रसाद पुरुष का जीवित शरीर है। उस भावना से और उस वास्तु के हिसाब से इस मंदिर का निर्माण किया गया है। इस मंदिर में सम्रांगण सूत्र
सूत्रधार, सम्रांगण सूत्रधार के अलावा वाल्मीकि रामायण, महाभारत, मत्स्य पुराण व आदि ग्रंथों में जो भी वास्तु के संबंध में बताया गया है, भगवान राम ने वाल्मीकि रामायण में वास्तु के बारे में बताया कि कौन सी जगह उपयुक्त होती है, क्या होती है। इसके उत्तर में नदी बहती है, ईशान कोण झुका हुआ है। तो ये इस तरह का इसमें सम्मिलित करके इसको प्रयास किया गया है कि पूरी तरह से ये वास्तु के हिसाब से बने। पूरी तरह से वास्तु के हिसाब से बनाना तो शायद आज की डेट में संभव नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें अधिकतम वास्तु को ध्यान में रख करके एक प्रयास हम लोगों के द्वारा किया गया और ये एक भव्य मंदिर आप लोगों के सामने है। ये समाज को, जनता को समर्पित है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, इस भावना के साथ इस मंदिर का निर्माण किया गया है, जगत कल्याण के लिए, सब लोगों के उद्धार के लिए और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इस मंदिर का उपयोग भविष्य में होता रहेगा। आने वाली पीढ़ियाँ यहाँ पर आती रहेंगी, अपना और अपनों का कल्याण यहाँ पर करते रहेंगे। इसी के साथ मैं अब आगे, आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो बताइए। सर, जिस तरीके से आपने कहा कि ये इस शैली में बना हुआ, आप मेरे से अधिक जानते हैं, तो आजकल की जो पीढ़ी है, जो आजकल की जो जनरेशन जिसको कहा गया है कि आजकल के बच्चे हैं, तो उनको आप किस तरीके से समझाएंगे? आज सबसे बड़ी विडंबना है कि हम लोग अपनी प्राचीन सभ्यता, प्राचीन शैली को भूलते जा रहे हैं और इस शैली में, इस मंदिर के पीछे यही उद्देश्य है। अभी कोरोना काल के बाद हर जगह, लगभग हर गांव में जितने भी मंदिर हैं सबका पुनरुद्धार हो रहा है। इस समय लोगों के अंदर बड़ी धार्मिक, आध्यात्मिक भावनाएं जागृत हुई हैं और हम लोग थोड़े से प्रयास से अपना जो प्राचीन जो तरीका है मठ मंदिरों का बनाने का, उसको पुनर्जीवित कर सकते हैं ताकि उसका संपूर्ण लाभ हम ले सकें। तो हम नई पीढ़ी से यही कहेंगे कि हम अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इस ओर प्रेरित